क्योंकि गुजरात की जीत बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो लोगों को हर तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश करती है। गुजरात उनका अपना स्टेट है, जो भी वोट मिलेगा वो मोदी जी के चेहरे पर मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। गुजरात में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, क्योंकि गुजरात में बहुत से सीनियर्स लीडर्स के टिकट काट दिए गए हैं। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर से लेकर जो तमाम जो नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके टिकट काट दिए गए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं मोदी जी ये करके? क्या प्रॉपर एक फीडबैक ली गई है और ये पता चला है कि इन लोगों का काम लोगों को पसंद नहीं आया और इसके तहत मोदी सरकार ने मोदी जी ने पूरी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो संगठन ने, बीजेपी के संगठन ने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उसमें पूरी तरह से फेरबदल कर दिया गया। और जरूरी बात यह भी यहां पे चर्चा करने की है कि इस तरह से जो सेटबैक दिया गया है सीनियर लीडर्स को, जो बगावत के भी चांसेस हो सकते हैं, उस बात को भी मद्देनजर रखा है और पूरी तरह से रिस्क लेने को तैयार बैठी है पार्टी। और आपको बता दें, और सबको ही पता है कि बीजेपी इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है, मोदी जी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तमाम लीडर्स को एकदम से टिकट काट दिया जाता है और नए चेहरों को लाते हैं और उसमें सक्सेस भी होते हैं। और गुजरात में भी इस बार यही किया गया है और इसके कारण जो अटकलें हैं बहुत ज्यादा लगाई जा रही है कि जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या इस बार सफल होगा, क्योंकि गुजरात की जीत बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और क्यों है ये सभी को पता है, क्योंकि मोदी जी का राज्य है। मोदी जी यहाँ पे से मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार। तो इसी सब बातों पर चर्चा की है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं विनोद शुक्ला जी। आप दोनों का स्वागत है न्यूज नशा में। राशिद अल्वी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो एक्सपेरिमेंट किया है बीजेपी ने गुजरात में, सीनियर्स के तमाम टिकट काट दिए गए हैं और नए चेहरों को मौका दिया है, आपको लगता है उनकी स्ट्रैटेजी कामयाब होगी? और क्या ये करके मोदी सरकार ने जो एक स्ट्रांग अपना पक्ष है कि वो बगावत से भी नहीं डरते हैं, अगर जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं अगर वो बगावत पर भी उतर आए तो जो मोदी जी है और जो संगठन है उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि गुजरात में जीत होगी। क्या कहेंगे राशिद जी? गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीनियर लीडर्स को बड़ी तादाद में आने वाले असेंबली के इलेक्शन में टिकट नहीं दिया है। बड़ी चर्चा है, क्या कारण है, क्यों टिकट नहीं दिया गया? जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और खास तौर से उनके सीनियर लीडर्स ने गुजरात के अंदर कोई काम नहीं किया। इसलिए बीजेपी समझती है कि इन लोगों को हटा के अगर नए लोगों को टिकट दिया जाएगा तो सत्ता आसानी से मिल जाएगी। और ये काम गुजरात में नहीं हो रहा है। दिल्ली के पिछली बार एमसीडी के चुनाव में यही हुआ था। कारपोरेशन के जो जीते हुए लोग थे उनको टिकट नहीं दिया गया, नए लोगों को दिया गया। यही खेल देश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी खेलती है। वो लोगों को हर तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश करती है। अगर आपके जीते हुए लोगों ने काम नहीं किया है तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों के साथ साथ पार्टी की भी है। या तो उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सिर्फ टिकट न दे के देश के लोगों को धोखा देना ये तो मुनासिब नहीं है। और गुजरात में उन लोगों को टिकट दे दिया गया जिन्होंने बिल्किस के रेपिस्ट को, जिन्होंने बिल्किस के साथ रेप किया था, उसके अजीजों अकारिब का कत्ल किया था, उन्हें जेल से छुड़ाने में रिकमेंड किया था। वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा अजीज है। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति देश को बर्बाद कर देगी। देश को बीजेपी एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जहां देश बर्बाद हो सकता है, जहां देश के अंदर नफरत फैल सकती है, जहां देश टूटने के कगार पे पहुंच सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को न देश से दिलचस्पी है, न जनता का ख्याल है। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो राशिद जी का भी मानना है कि इस तरह की स्ट्रैटेजी
मोदी सरकार, मोदी जी करते रहते हैं, और जगह भी की है, एमसीडी के इलेक्शन का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन यहां पर उनका कहना है इस तरह से जनता को धोखा दिया जाता है। या तो जिन लोगों ने काम नहीं किया है, आपने उनके टिकट काटे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए, उनको दंडित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, सिर्फ टिकट काट दिया जाता है। और ऐसा करके जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको सिर्फ सक्सेस बनाना मोदी जी का काम है। लोगों का जो भला है और देश का जो भला है वो नहीं देखा जाता, सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बना दी जाती है, टिकट काट दिए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती उन लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ उनको शिकायतें मिली हैं, और टिकट काट दिया जाता है। विनोद शुक्ला जी, आप क्या कहेंगे उस मुद्दे पर? आपको लगता है जो इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, कहीं ना कहीं बिल्कुल है, बगावत तो होती है, अंदर ही अंदर बगावत होती है, और सबको पता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो अंदर ही अंदर पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है गुजरात में, बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। इससे आपको लगता है कि जो मैंडेट है उस पर कितना असर पड़ेगा, और क्या ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई है ये कामयाब होगी? बीजेपी ने गुजरात में लगभग 57% लोगों के टिकट काटे हैं, और बीजेपी अपनी इस स्ट्रैटेजी पर लंबे समय से काम करती रही है, जहां 1/3 से लेकर के और आधे से ज़्यादा लोगों का टिकट काटती रही है। और अब तक ये रणनीति भाजपा के लिए काफ़ी लाभदायक और प्रोडक्टिव साबित हुई है, और ये बाकायदा अनाउंस करके करती हैं बीजेपी। जहाँ तक गुजरात का प्रश्न है, गुजरात में एक नहीं कई सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया गया, न केवल मुख्यमंत्री बल्कि सारे के सारे मिनिस्टर से त्यागपत्र देकर के नए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। तो गुजरात भाजपा के लिए एक विशेष राज्य वाली स्थिति है। वहाँ पर अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें दूसरे तीसरे नंबर पर भी भाजपा के मुकाबले में कोई नज़र नहीं आ रहा है, और उसमें इस तरह की स्थिति जो लोकल इनकम्बेंसी होती है, जिसको एमएलए की इनकम्बेंसी बोल दें या मंत्रियों की इनकम्बेंसी बोल दें, तो वो इससे दूर होगी। और ये पूरा स्ट्रेटजी और प्लान के तहत किया जाता है, इसलिए कि जिन लोगों को रिपीट किया जाता है उनके बारे में फीडबैक लिया जाता है, फीडबैक उनका आ जाता है जब उनको लगता है बीजेपी को कि नहीं ये इनकी जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसके बाद उनको टिकट दिया जाता है। जहाँ तक पुराने मुख्यमंत्री का है, उन्होंने खुद बोला कि वो इस बार चुनावी समर में नज़र नहीं आएंगे, नहीं रहेंगे, और संगठन और पार्टी और बाकी कैंडिडेट्स के लिए काम करेंगे। तो ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति ये हो गई कि गुजरात, देखिए सामान्यतः तो बीजेपी का सारा चुनाव फेस के तौर पर मोदी सेंट्रिक होता है, और संगठन का काम अमित शाह के पास होता है, लेकिन गुजरात उनका अपना स्टेट है, तो वहाँ पर तो और कोई है ही नहीं। जो भी वोट मिलेगा वो मोदी जी के चेहरे पर मिलेगा, और मोदी जी के कामों पर या मोदी जी का वो होगा। तो गुजरात की जनता ये निश्चित तौर पर इस तरह का वोट नहीं करेगी जहाँ पर ये लगे कि गुजरात की जनता ही मोदी जी के साथ नहीं है। ये मुझे होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। और जो स्ट्रैटेजी के तहत 57% लोगों का टिकट बदला गया है, मुझे लग रहा है कि वो बीजेपी को एक अब तक का सबसे बड़ा मैंडेट देने की तरफ अग्रसर कर रहा है। और मैं कई बार से कह रहा हूँ कि बीजेपी का जो अब तक का 117 का हाईएस्ट है, उससे कुछ है, वो इस बार ब्रीच करेगी। शायद बीजेपी इस बार 140 और 150 के आसपास कहीं ठहरने वाली है। तो ये स्ट्रेटजी उनके लिए बाकायदा वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है, और मुझे लगता है कि ये काम करेगी। जी अनु जी, थैंक यू। विनोद शुक्ला जी का मानना है कि बहुत जबरदस्त फीडबैक किया जाता है, पूरी जानकारी ली जाती है, और ये पता लगाया जाता है कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया है, कौन लोग चाहते हैं कि नेता दोबारा आए, कौन ना आए, ऐसा फीडबैक लिया जाता है। और उसके आधार पर टिकट बांटे जाते हैं, और जो टिकट में कटे हैं उसमें पूरी प्रॉपर तरीके से एक फीडबैक लेके ये काम किया गया है। और विनोद शुक्ला ने बड़ा दावा किया है कि इस बार जो स्ट्रैटेजी बनाई है, जो नए चेहरों को जगह दी, और खासतौर पर उन लोगों को जगह दी गई है जो ज्यादा पॉपुलर हुए हैं
काम करने के लिए आम जनता के बीच में जो ज्यादा पॉपुलर है, और जिसमें जो हाल ही में जो पुल टूटा है उसमें जो नेताजी हैं, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहती हूं, जिन्होंने बाकायदा कूद करके कुछ लोगों की जान बचाई और उनका वीडियो वायरल हो गया, उनको भी टिकट मिला है। तो विनोद जी का भी यही मानना है कि उन लोगों को, नए चेहरों को शामिल किया गया है, और मैंडेट जो है, दावा कर रहे हैं विनोद जी, 140 से 150 तक पहुंच सकता है। बहुत बड़ा दावा है विनोद जी वैसे ये, क्योंकि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सेंध लगा रही है गुजरात में, अब ये तो टाइम ही बताएगा कि जो टिकट कटेंगे वो क्या, जो ऑनेस्ट एक बीजेपी का जो गुजरात का वोटर है, वो कांग्रेस को अगर टिकट देता है बीजेपी से कभी कभी नाराज होके, क्या वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा या बीजेपी के ही टिकट कटेंगे? बहुत बड़ी बात है ये, रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन यहां पे ये भी विनोद जी का कहना है कि गुजरात के लोग ये जानते हैं कि अगर यहां पे मोदी जी को टिकट जो है जो कम मिले, अगर सीटें कम आई यहां पे, तो एक मैसेज जो देश भर में जाएगा कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है, और ये गुजराती भाई नहीं चाहते हैं, गुज्जू भाई ये सब नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो इलेक्शन होता है, और ये भी कहा जाता है गुजराती अपने जो वोट है, क्योंकि ज्यादातर कम्युनिटी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, बहुत सोच समझ के देते हैं, और जो सर्वे भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो आई है, ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगी आम आदमी पार्टी के आने से। जो मुकाबला है, असली मुकाबला, वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और इस बार बीजेपी की सीट इसलिए भी ज्यादा आंकी जा रही है, बताई जा रही है कि गुजरात में इस बार कांग्रेस की तरफ से प्रचार करने के लिए कोई भी बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई दमखम नहीं दिखाया गया है। आम आदमी वहां पे प्रचार कर रही है, लेकिन उसके पांव कितने अंदर तक घुसे हैं ये तो समय ही बताएगा। और इसी कारण से ये कहा जा रहा है इस बार गुजरात में जो मैंडेट होगा बीजेपी का, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो दोस्तों चलो, चुनाव भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, और पता भी चलेगा आने वाले टाइम में कि क्या होगा गुजरात में। लेकिन जो स्ट्रैटेजी है मोदी सरकार की, जो सफल होती है, ये अब देखना यह है कि गुजरात में ये स्ट्रैटेजी कितनी सफल होती है कि नए चेहरों को, पुराने चेहरों का ऑलमोस्ट सफाया करना और नए चेहरों को जो है मौका देना। तो ये स्ट्रैटेजी अब देखनी है गुजरात में कितनी कामयाब होती है, क्योंकि मोदी जी की साख भी लगी हुई है गुजरात में। दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर एक्सपर्ट से बात की जाए, नेताओं से बात की जाए, अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करके ये कार्यक्रम जो है पेश किए जाते हैं, जिनको आप सुनते हैं। कोशिश रही रहती है हर मुद्दे पर आपको जानकारी दी जाए एक्सपर्ट के माध्यम से। इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।